हेलो, नमस्कार, जय जोहार। तो मैं हूँ विनीता और आज चलिए हम भूगोल में से भारत के पर्वत एवं पठार के प्रश्न देखेंगे। किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, है ना? तो वो सारे आज इस वीडियो में देखेंगे और ये हमारा रिवीजन है ना? चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। इसमें कुछ वन लाइनर्स भी हैं और वन लाइनर्स इसलिए ऐड किए हैं मैंने क्योंकि कूट वाले भी बन जाते हैं वन लाइनर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सियाचिन क्या है? तो सियाचिन जो है ना, ये सभी को पता है, ये हिमनद है ना, ग्लेशियर। और ये रक्षा क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ऊंचाई में है ये, काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख में। और है ना, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यहीं पे ये युद्ध क्षेत्र है ना, सभी को पता है इसके बारे में। अगला देखते हैं, चलिए। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी कि 76.64 किलोमीटर लंबा व सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना के नाम से जाना जाता है कौन सा? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अगला है, तेलंगाना के पठार में शामिल है। तो तेलंगाना के पठार में क्या शामिल है? आर्कियन और धारवाड़ रचनाएं। ठीक है, आर्कियन और धारवाड़ रचनाएं। अगला देखते हैं। अधोलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों के नाम। तो यहाँ पे मुझे पहला ही सुमेलित नहीं दिख रहा है, कर्नाटक, है ना, इलायची की पहाड़ी है, यही सुमेलित नहीं है। क्योंकि इलायची की पहाड़ी जो है ना, ये है ना, भारत का, आप यदि मैप देखा होगा आपने, तो इलायची की पहाड़ी इस तरफ ये है ना, ये यहाँ पे इलायची की पहाड़ियां हैं। इस तरफ तो केरल है ना, केरल। और इस तरफ तमिलनाडु है। और यहाँ पे कन्याकुमारी है ना, तो इलायची की पहाड़ियां इस तरफ से विस्तृत विस्तृत है, ऐसे। तो ये पहला वाला ही जो है ये गलत है, कर्नाटक, है ना, ये केरल और तमिलनाडु और कन्याकुमारी के अम, यहाँ पे स्थित है। यानी कि केरल के पूर्व साइड में है और तमिलनाडु के पश्चिम के साइड में है इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, बाकी ये उड़ीसा, मलयगिरी की पहाड़ी ये सुमेलित है। तमिलनाडु, है ना, जवाड़ी पहाड़ी ये भी सुमेलित है। आंध्र प्रदेश, नल्ला मल्ला पहाड़ी ये भी सुमेलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो ये प्रश्न भी हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, किया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल। जास्कर श्रेणी कहाँ पे है? तो जास्कर श्रेणी भी हमने देखा हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। है ना, काराकोरम, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना, ये सब लद्दाख के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जास्कर जो है ये जम्मू कश्मीर, है ना, लद्दाख। अगला देखते हैं। महादेव पहाड़िया भाग है। तो महादेव की पहाड़िया जो है ये सतपुड़ा का भाग है, याद रखिएगा, सतपुड़ा का भाग है। और सतपुड़ा कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? इसका उत्तर याद रखिएगा, अरावली। ठीक है, अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम है ये, और इसको अवशिष्ट भी, या एक शब्द और याद रखिए, है ना, अवशिष्ट पर्वत, है ना, इसका अरावली में अवशिष्ट पर्वत भी याद रखिएगा, वर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में व्याख्या है। ये भारत में स्थित प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण 570 मिलियन पूर्व पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये गुरु शिखर है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है ना। हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यानी कि 1722 मीटर में है, की ऊंचाई है इसकी। इस पर्वत का विस्तार गुजरात के पालमपुर से दक्षिण दिल्ली तक 800 मीटर
800 किलोमीटर लंबाई में है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जरगा पहाड़ी 1431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो अरावली पर्वत का भाग है। इसमें से गुरु शिखर भी याद रखिएगा, और गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबाई में है, ये भी याद रखिएगा। है ना, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है, जैसे कूट कूट वाले, और गुरु शिखर तो पूछा गया है। ठीक है, कूट वाले प्रश्न में इस तरह के सवाल बन जाते हैं। अगला है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला में से कौन है? तो इसका उत्तर अरावली। अगला देखते हैं, भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर है अरावली। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली किस रूप में जाना जाता है? अभी देखा था हमने व्याख्या में, इसका उत्तर हो जाएगा जरगा पहाड़ी। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका उत्तर ना जी, वैसे तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, है ना। सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डोडा बेटा, है ना। सीजीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाला पेपर हुआ था 2016 में, इसका उत्तर लिया है डोडा बेटा। बट याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, ये सेकंड हाईएस्ट है ना। दूसरी बड़ी चोटी है, और ये कहाँ पे है? तो नीलगिरी, है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों पे है। नीलगिरी की पहाड़ी पे है ना, डोडा बेटा। लेकिन सबसे ऊंची चोटी अगर आपको पूछा जाए, है ना, तो अनाई मुड़ी है, याद रखिएगा। अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, है ना, अनाई मुड़ी, और इसकी ऊंचाई क्या है? तो 2695। ठीक है, 2695 मीटर। ठीक, तो सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है, और डोडा बेटा जो है ये सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित है? लावा द्वारा निर्मित जो है ये दक्कन का पठार है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्कन का पठार। अगला देखते हैं, भारत में नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है ये हिमालय है। अगला देखते हैं, गर्जहाट पहाड़ियों को निम्नांकित के रूप में भी जाना जाता है। गर्जहाट की पहाड़ी, तो गर्जहाट की पहाड़ी जो है ना, ये उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र है ये। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे गर्जहाट की पहाड़ियां जो है, यहाँ पे गोंड जनजातियां रहती हैं उड़ीसा की। ठीक है, गोंड जनजाति। तो ये तो खैर नहीं भी पूछा जाएगा, बट हाँ, यही याद रखिएगा, उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र है गर्जहाट की पहाड़ी। ठीक है, अगला है, पश्चिम से पूर्व की तरफ मालवा पठार पूर्व में अरावली श्रेणी से खालिस्तान तक फैली हुई है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे, है ना, मालवा पठार, और पूर्व में अरावली से खालिस्तान तक तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। है ना, थोड़ा बहुत अगर आप मैप आपके माइंड में होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या, मालवा का पठार 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका अधिकतम भाग मध्य प्रदेश में है ना। इसकी उत्तरी सीमा अरावली पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी, तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार पर तक विस्तृत है। ठीक, अगला देखते हैं, उत्तर भारत को दक्षिणी भूभाग से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उत्तर भारत को दक्षिणी भूभाग से अलग करने वाली जो श्रेणी है, ये है विंध्य श्रेणी। ठीक है, विंध्य श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा
इधर पे विंध्य है ना, विंध्य, और फिर ये सतपुड़ा। ठीक है, तो यहाँ से जो अलग होता है वो विंध्य श्रेणी है। अगला देखते हैं। विंध्य श्रेणी का विस्तार गुजरात के जोबत से पूर्व में बिहार के सासाराम तक 1050 किलोमीटर में है। यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भूभाग से अलग करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चेरापूंजी जो है ये खासी की पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी बहती है ना, नर्मदा नदी। आ, ये जैसे कि विंध्य पर्वत है और इस तरफ सतपुड़ा है, तो नर्मदा इस तरफ ऐसे बहती है। ठीक है, और भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, भ्रंश घाटी से बहती है ये। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला अवस्थित है? तो याद रखिएगा, सतपुड़ा। सतपुड़ा स्थित है। कैसे? क्योंकि आप देख पाएंगे, जैसे कि ये विंध्य है ना, विंध्य, और इस तरफ है सतपुड़ा। तो नर्मदा इस तरफ से ऐसे बहती हुई आ रही है ना, और हाँ, सॉरी, मतलब हाँ, ये नर्मदा इस तरफ से बहती हुई आ रही है, ठीक बोल रही हूँ मैं। और जो ताप्ती है वो इस तरफ ऐसे बहती हुई आ रही है। ठीक है, तो इसके बीच में ये ताप्ती है, ये ताप्ती है, और ये नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा। तो ये जो सतपुड़ा है, यही मतलब जो है ये सतपुड़ा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा। भारत के पश्चिम तटीय मैदान की खास विशेषता क्या है? भारत के पश्चिम तटीय मैदान। ठीक है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान, ये भारत का है ना नक्शा है। तो इस तरफ का ये पूछा गया है ना। इसकी खास विशेषता क्या है? तो चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ और मड फ्लैट्स और प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। पश्चिम, भारत का पश्चिम, भारत का पश्चिम जी ये है। ठीक है, भारत का पश्चिम ये है, ये तो पूरब है ना, ये पूरब है। पश्चिम ये है ना। ये इधर वाला एरिया जो है ये वो है, क्या बोलते हैं, पश्चिम है। और इस तरफ जो मिलती है वो महाद्वीपीय, चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ और मड फ्लैट्स यानी कि कीचड़, और प्रवाल भित्तियां। ठीक है, प्रवाल भित्तियां इस तरफ ही मिलती हैं, है ना, इस तरफ वाले एरिया पे। मैं इसको गलत बोल रही थी, ये पूरब है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गारो खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या है। गारो खासी एवं जयंतिया मेघालय राज्य के पठार में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंश के कारण मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तो ये मालदा गैप को भी याद रखिएगा आप, इससे भी प्रश्न बने हुए हैं। अगला देखते हैं। मेघालय पठार भारतीय प्रायद्वीप से अलग है। मेघालय पठार भारतीय प्रायद्वीप से अलग है ना, किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है मालदा दर्रा द्वारा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा मालदा दर्रा द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का। भारत में निम्नलिखित पर्वतों में से किसके नाम का वस्तुतः अर्थ वरदान देने वाली देवी का नाम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी को, नंदा देवी पर्वत को, चोटी को, है ना, वरदान देने वाली देवी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है नंदा देवी। और इसके साथ ही साथ एक तथ्य और याद रखिएगा। गढ़वाल हिमालय,
है ना, गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय जिसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं, है ना, कुमायूं, कुमायूं हिमालय, ठीक है। ये जो नंदा देवी है ये कुमायूं हिमालय में स्थित है ना, और अ, उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं एक बार, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देखते हैं एक बार, है ना। चलिए छोटा सा एक भारत का मैप डिजाइन कर लेते हैं, ओह, है ना, इस तरह से। चलिए, ये भारत का मैप है मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, काराकोरम, ठीक है। ये काराकोरम आपको मिल जाएगा, काराकोरम। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे लद्दाख, है ना, यहाँ पे लद्दाख आपको मिल जाएगा। फिर आपको नीचे मिल जाएगा जास्कर, यहाँ पे बीच में सिंधु नदी बह रही है, ठीक है, सिंधु नदी, यहाँ पे जास्कर मिल जाएगा। और इस तरफ आपको मिलेगा पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल इस तरफ मिलेगा, ठीक है। तो और इस तरफ तो केटू वगैरह है ना, केटू। तो यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे भी आपको एक धौलाधर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, काराकोरम, है ना, पहले नंबर पे काराकोरम। फिर आपको मिल जाएगा लद्दाख, फिर आपको मिलेगा जास्कर, फिर आपको मिलेगा पीर पंजाल। एक, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। भारत के कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई क्या है, तो भारत के भारत के कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई है 85 86, है ना, 85 86, इसका उत्तर याद रखिएगा, 85 86, 85 86 मीटर कंचनजंगा पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है, 85 86। अगला है, फूलों की घाटी के नाम से मशहूर कास घाटी, कास घाटी कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सतारा में है, सतारा, महाराष्ट्र, ठीक है। ये वन लाइनर वाले हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं, कूट वाले में कथन 1 2 3 ऐसा करके दे देता है। चलिए अगला है, खालिस्तान पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदानों को प्रायद्वीपीय क्षेत्र से अलग करती है, तो कौन सी अलग करती है प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, ये हमने देखा था प्रश्न, है ना, विंध्य पर्वत जो है ना, ये उत्तरी मैदान को प्रायद्वीपीय क्षेत्र से अलग करती है। अगला देखते हैं, भारत का उच्चतम पठार कौन सा है, भारत का सबसे उच्चतम पठार जो है ये लद्दाख का पठार है, लद्दाख पठार। अगला है, सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है, तो याद रखिएगा पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में मैकल श्रेणी स्थित है। आप छत्तीसगढ़ भी पढ़ते होंगे ना, छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो उसमें भी आप इस तरह के प्रश्न देखते होंगे कि सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी है, तो याद रखिएगा पूर्वी भाग में, ठीक है। अगला देखते हैं, पश्चिमी घाट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, निम्न में से कौन सा इसका उपनाम नहीं है, तो पश्चिमी घाट को अन्य नाम से जानते हैं राजमहल की पहाड़ियों से, है ना, राजमहल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो राजमहल जो है ना ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। राजमहल जो है ये याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। और ये राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पे हैं, तो याद रखिएगा ये झारखंड में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं, इसको याद रखिएगा शिवालिक, है ना, शिवालिक सबसे बाहरी हिस्सा है हिमालय का, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा शिवालिक। तो दून और द्वार, है ना, दून से भी प्रश्न और भी बने हुए हैं, द्वार से भी बने हुए हैं, जैसे कि देहरादून, है ना, कोटली दून, हरिद्वार, है ना, ये इस तरह से इसके एग्जाम्पल है दून और द्वार के, ठीक है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप, है ना, शिवालिक हिमालय।
शिवालिक और शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य समतल संरचनात्मक घाटी पाई जाती है। समतल संरचनात्मक घाटी पाई जाती है। से दून और द्वार कहते हैं, देहरादून, कोटलीदून, हरिद्वार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, मिकिर पहाड़ी असम में है। ठीक है, ये सब जनरल नॉलेज वाले प्रश्न है। ठीक है, पर फिर भी देखिए रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो क्या पता आगे भी पूछ लिया जाए, है ना। मिकिर की पहाड़ी असम में है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई, है ना, यानी कि 1722, यानी कि गुरु शिखर के बारे में पूछा गया है। गुरु शिखर, ठीक है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, यानी कि गुरु शिखर के बारे में। और ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है ना, राजस्थान वाला एरिया, है ना। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। अरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह शिखर राजस्थान में स्थित है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में है। टेथिस सागर के स्थान पर बना है हिमालय पर्वत। ठीक है, ये भी रिसेंट का एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, हिमालय पर्वत। और यहाँ पे व्याख्या है। हैरी हेज के द्वारा 1960 के दशक में प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट विवर्तन, क्या बोलते हैं इसको, विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार इंडिक प्लेट, इसी को इंडियन प्लेट बोलते हैं, है ना, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित टेथिस सागर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ये भी बेसिक वाले प्रश्न है ना। बनते हैं इससे, है ना। तो देख लीजिए आपको, है ना, हिमालय से रिलेटेड अगर कुछ पूछ लिया कूट में, तो इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे। ये इंडिक नहीं है शायद, ये इंडियन है ना। ये मैं मुझे तो इंडियन पता है इसके बारे में, इंडिक नहीं पता मुझे, है ना। इंडियन प्लेट जानती हूँ मैं, और यूरेशियन प्लेट जानती हूँ, इंडिक नहीं सुना है मैंने। अगला देखते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है ये तिब्बत में स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है ना, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय का एक क्षेत्र कहना चाहिए, है ना, वो तिब्बत में है। ठीक है, तो कैलाश पर्वत जो है वो कहाँ पे है? तो तिब्बत में है। अगला देखते हैं। डोडा बेटा चोटी है, डोडा बेटा चोटी है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक, और ये भी याद रखिए कि नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी से कि आप ये वाला भारत देख लीजिए, है ना। भारत में, है ना, ये इस तरफ तमिलनाडु, है ना, इस तरफ केरला, है ना, और यहाँ पे कहीं पे कर्नाटका है। ठीक है, तो डोडा बेटा जो है, नीलगिरी जो है वो इस तरफ है। ठीक है, फैला हुआ है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। चलिए अगला देखते हैं। नीलगिरी, यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, यानी कि 2637 मीटर ऊंची है ये। अगला देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो याद रखिएगा, अजंता। अजंता कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र, इसका उत्तर हो जाएगा अजंता। अगला, कोड़ई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोड़ई कनाल जो है ये पालनी में स्थित है। पालनी कहाँ पे है? तो पालनी की पहाड़ी, है ना, पालनी की पहाड़ी, ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। और एक चीज इसमें और याद रखिएगा, ये जो कोड़ई कनाल है ना कोड़ई कनाल, ये मानव निर्मित झील है ना।
मतलब कोडाईकनाल में है ना, एक मानव निर्मित, कैसे लिखती हूँ, मानव निर्मित झील है ना, कोडाईकनाल जो है ये मानव निर्मित झील है। चलिए अगला देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का अ, पश्चिम से पूर्व पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मध्य भारत में स्थित पहाड़ी, यानी कि ऐसा पूछा गया है, इस तरफ जाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखते हैं। अम, सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा आएगा, फिर महादेव आएगा, फिर मैकल आएगा, फिर छोटा नागपुर। तो यही उसका सही उत्तर हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकल, है ना। उसके बाद आएगा छोटा नागपुर। पहले सतपुड़ा आता है, फिर इस तरफ थोड़ा सा आगे जाकर के महादेव की पहाड़ियां हैं, फिर अपना यहाँ छत्तीसगढ़ के पास इस तरफ मैकल पहाड़ी है, फिर इस तरफ आप देखेंगे तो छोटा नागपुर है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो अ, है ना, कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियां हैं वो कार्डमम की पहाड़ियां, यानी कि इलायची की पहाड़ियां हैं। जैसे कि मैंने एक सवाल में बताया था, है ना, इस तरफ केरला है ना, ये कन्याकुमारी है, और इस तरफ तमिलनाडु है। तो इलायची की पहाड़ियां इस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ियां। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ये प्रश्न ना कुछ अजीब सा है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इसमें। एक चोटी जो भारत में अवस्थित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो नामचा बरुआ है ना, ये तो आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश और तिब्बत, आंध्र प्रदेश और तिब्बत, आंध्र प्रदेश और तिब्बत, है ना, इसकी सीमाओं पर है ना। तो है ना, ये आंध्र प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है ये नामचा बरुआ। ठीक है, तो ये इसको हम, मतलब आंध्र प्रदेश का कुछ ही हिस्सा है, लेकिन वो तिब्बत में है ना, चीन वाला हिस्सा। तो सीमा में है, इसीलिए ये तो भारत में अवस्थित नहीं है। ठीक है, और गुरलाम बांधाता जो है ना, ये नेपाल की सीमा में है और तिब्बत में है ना। नेपाल की सीमा है और तिब्बत। ठीक है, नेपाल की सीमा और तिब्बत का वो है क्षेत्र, तो ये भी अपने भारत में नहीं आता है। और ये कामेट जो है ये तो उत्तराखंड में है ना, कामेट उत्तराखंड में। और ये नंगा पर्वत तो है ना वो पीओके है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। तो ये नंगा पर्वत यहाँ पे है अपने भारत में। तो इसका उत्तर ए और बी होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस उस तरीके तरह से दिए नहीं है ना, तो बट ये डिटेल आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे भी वही व्याख्या में दिया हुआ है। गुरला मांधाता चोटी नेपाल के की उत्तर पश्चिम सीमा में, है ना, नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा में तिब्बत के साथ स्थित है। नामचा परवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत यानी कि चीन के सीमा पर स्थित है। और कामेट निर्विवाद रूप से उत्तराखंड में स्थित है, और नंगा पर्वत यह पीओके में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे मिलान करना है, भारत के राज्य दिए हुए हैं और उन ऊंची चोटियां दी हुई है। चलिए मिलान करते हैं। तमिलनाडु डोडा बेटा, है ना, डोडा बेटा चोटी। राजस्थान गुरु शिखर। नागालैंड सारामती चोटी। मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। ठीक है, तो एक का चार यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए पूरा ही देख लेते हैं। 4 3 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं जी, है ना। इसलिए अपने को याद रखना जरूरी है। मैच द कॉलम में ही पूछ लिया, या फिर ऊंट वाले क्वेश्चन में पूछ लिया, इसलिए वन लाइनर को भी याद रखना जरूरी है ना। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है?
तो नीलांग घाटी जी याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड। अगला देखते हैं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में है? इसका उत्तर याद रखिएगा केरला, है ना? आई थिंक पिछला एक वीडियो हमने किया था प्राकृतिक विभाजन, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, है ना? शांत घाटी कहाँ पे है? तो केरला में है। ठीक है, याद रखिएगा। और शांत घाटी जो है ना, अ, ये वो है, और ये जी क्या बोलते हैं उसको, नेशनल पार्क, है ना? नेशनल पार्क है। ठीक है, शांत घाटी, इसी को साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली। चलिए अगला देखिए। अच्छा, ये प्री का प्रश्न है, देखिए, सीजीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है ये। चलिए अगला देख लेते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, याद रखिएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यहाँ व्याख्या है, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत का सबसे लंबा हिमनद है, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है, पर्वतें दी हुई है और है ना उनकी चोटियां दी हुई है। चलिए मिलान करते हैं। अरावली पर्वत गुरु शिखर, नीलगिरी पर्वत डोडा बेटा, सतपुड़ा श्रेणी धूपगढ़, पश्चिमी घाट अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी। उत्तर क्या हो जाएगा? दो तीन चार और एक, दो तीन चार एक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। केटू क्या है? तो केटू तो सभी को पता है, केटू पर्वत है। अगला देखते हैं। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। अगला देखते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, सीजीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, वन लाइनर्स भी याद होने आपको चाहिए, जरूरी है ना? वन लाइनर्स से ही प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है, ये गलत है, क्योंकि जो इसकी ऊंचाई है ये जो है 900 से सॉरी 600 से 900 मीटर की ऊंचाई है इसकी, है ना? समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। ठीक है, इसलिए पहला वाला कथन गलत होता है। प्रायद्वीपीय 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 की ऊंचाई सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, ये कथन सही है ना? ये जो प्रायद्वीपीय की ऊंचाई जो है ना, इस तरफ चौड़ाई इसकी ऐसे होती जाती है कम, है ना? पश्चिम से इस तरफ जैसे कि चलते जाते हैं, जैसे कि भारत का नक्शा तो गोल होता है, तो सॉरी, भारत का नक्शा बोलती हूँ, मतलब धरती जो गोल है ना? तो भारत भी ना इस तरफ से इस तरफ ऐसे चलती जाएगी, है ना? देखेंगे अगर आप, है ना? तो इसकी जो चौड़ाई है ना, ये वैसी होती जाती है ना? पूर्व की ओर कम होती जाती है ऊंचाई। ठीक है, तो ये वाला जो है ऑप्शन है ना दो, ये वाला सही है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां और पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियां हैं। नहीं, ये गलत है, ये उसको ना उल्टा दे दिया है। पश्चिम की तरफ गिर पहाड़ी है ना? गिर पहाड़ी पश्चिम की तरफ है और पूर्व की तरफ है राजमहल। ठीक है, ये झारखंड वाला एरिया। ठीक है, तो ये उल्टा दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पूर्व में यहाँ पे लिख देती हूँ राजमहल, राजमहल। पूर्व में राजमहल पहाड़ी है और पश्चिम में गिर पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो एक और तीन इसका सही उत्तर होगा, एक और तीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं।
अगला है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सेम प्रश्न है, वो 2022 में पूछा गया है और ये 2023 में पूछा गया है। बस उसपे पूछा गया था क्या सही नहीं है और यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। सेम प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। ये कथन सही है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, सही है। पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां और प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। ये कथन भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों, एक और दो, दोनों सही है। ठीक है, तो सेम प्रश्न है ना? बस इसमें क्या सही नहीं है पूछा गया था, इसमें क्या सही है पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये है ना, उत्तर में है ना, एक तो आप याद रखिए कौन सा, दिल्ली पर्वतमाला है ना। दिल्ली पर्वतमाला के अलावा आप याद रखिएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा भी पूछ सकता है ना। उत्तर में सतपुड़ा भी हो जाएगा, क्या पता अगर रिपीट होता है तो, है ना। और सतपुड़ा और ये साथ में वो भी याद रख लीजिए, विंध्य, है ना। सतपुड़ा और विंध्य भी याद रख लीजिए। और यहाँ पे क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? दक्षिण में कार्डमम, कार्डमम की जगह में आप नीलगिरी भी ले सकते हैं, है ना, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो नीलगिरी में याद रख लीजिए, दक्षिण में नीलगिरी याद रख लीजिए। बाकी ये तो आप याद ही रखिए, है ना। पश्चिम में आ, यहाँ पश्चिम में गिर पर्वत, है ना, पश्चिम में गिर पर्वत और पूर्व में राजमहल, पूर्व में राजमहल। ठीक, ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे बनते हैं जी। तो यहाँ पे प्रश्न हमारे आज के सारे समाप्त हो गए हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ, किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।